नमस्कार मित्रों, हम फिर एक नए विषय पर बात कर रहे हैं और आज का हमारा विषय है कबीर की सामाजिक चेतना। हिंदी का भक्तिकालीन साहित्य केवल मनुष्य और ईश्वर के बीच के संबंध को प्रगाढ़ करने वाला साहित्य नहीं है, अपितु वह मनुष्य और मनुष्य के बीच के संबंधों को सुधारने वाला साहित्य भी है। इस साहित्य ने जनजीवन में जो जागृति पैदा की, उसके कारण डॉक्टर रामविलास शर्मा ने तो इसे लोक जागरण का साहित्य कहा है। इस काल के भक्त कवियों की रचनाएं लोगों को बेसुध नहीं बनाती बल्कि जगाती हैं। भक्ति साहित्य के इस लोक जागरण पक्ष को देखें या सामाजिक सरोकारों की बात करें तो चारों प्रमुख कवियों में से कबीर, चारों मतलब कबीर, जैसी, सूर, तुलसी, इन चारों में से कबीर और तुलसी अधिक महत्वपूर्ण प्रतीत होते हैं। अपने समय और समाज में जैसा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप इन दोनों कवियों का दिखाई देता है, वैसा दूसरों का नहीं। एक तरह से कहा जाए तो कविता इनका उद्देश्य नहीं था, उद्देश्य इनका समाज सुधार था, लोक सुधार था, जन सुधार था और आत्म परिष्कार था, जिसके लिए इन्होंने कविता को साधन बनाया। पारलौकिक जीवन जरूर इनके चिंतन के केंद्र में था, पर धरती के जीवन को भी उन्नत बनाने की चिंता उनके यहाँ है। कबीर काव्य के सामाजिक पक्ष पर बात करें उसके पहले उनके समय के समाज की भी थोड़ी चर्चा कर लेना आवश्यक होगा। कबीर के समय के समाज की समस्या को हम दो स्तरों पर समझ सकते हैं, एक तो वैयक्तिक स्तर पर और दूसरे सामुदायिक स्तर पर। सामुदायिक स्तर पर यदि हम देखें तो धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक आदि दृष्टियों से समाज अनेक खांचों में बटा हुआ था। समाज में आर्थिक असमानता की गहरी खाई थी, तो जातिगत विषमता की समस्या भी कोई छोटी समस्या नहीं थी। अनेक पंथ संप्रदाय अपने अपने मतों के प्रचार द्वारा जनता को लुभाने की चेष्टा कर धार्मिक क्षेत्र में एक भ्रम का वातावरण बनाए हुए थे। ऐसे में एक बाहरी धर्म इस्लाम ने आकर इस प्रतिस्पर्धा को और भी बढ़ा दिया था, जिसके कारण समय समय पर समाज में टकराहट की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। एक तरफ ये सामाजिक समस्या थी तो दूसरी ओर व्यक्ति मात्र के आचरण में सुधार का एक बड़ा प्रश्न भी भक्त कवियों के समक्ष उपस्थित था। कबीर ने व्यक्ति चरित्र को बदलने और सुधारने से भी संबंधित बड़े संदेश अपने काव्य के माध्यम से दिए हैं। आगे हम कबीर के इन प्रयासों को दो तीन बिंदुओं के अंतर्गत देखेंगे। सबसे पहली बात, धार्मिक विषय, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल। कबीर के समय में हिंदू मुस्लिम दो बड़े धर्म एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी थे। इनमें अपने अपने धर्म की श्रेष्ठता के दावे को लेकर द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न होती ही रहती थी। कबीर ने दोनों धर्मों के अनुयायियों को फटकारा और उनकी वास्तविकता का आईना दिखाते हुए उन्हें प्रबोधन दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, उपासना के बाह्य स्वरूप पर आग्रह करने वाले और कर्मकांड को प्रधानता देने वाले पंडितों और मुल्लों दोनों को उन्होंने खरी खरी सुनाई और राम रहीम की एकता समझकर हृदय को शुद्ध और प्रेममय करने का उपदेश दिया। देशाचार और उपासना विधि के कारण मनुष्य में जो भेदभाव उत्पन्न हो जाता है, उसे दूर करने का प्रयास उनकी वाणी बराबर करती रही। अपनी पूजा पद्धति को श्रेष्ठ मानना और दूसरे की पूजा पद्धति में दोष ढूंढना, ये समुदायों में कलह का कारण बनता है। कबीर ने हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों की पूजा पद्धतियों में खोट निकाला और उन्हें इस आधार पर आपस में न उलझने का संदेश दिया।
जहाँ उन्होंने दुनिया ऐसी बावरी पाथर पूजन जाए, घर की चाकी कोई ना पूजे जिसका पीसा खाए जैसी बातें कहकर हिंदुओं की आलोचना की, तो वहीं कांकर पाथर जोड़ कर मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए जैसी अनेक तीखी उक्तियों के द्वारा मुसलमानों की भी निंदा की। अपने एक पद में वे कहते हैं, अरे इन दो उन राह न पाई, हिंदू अपनी करे बड़ाई गागर छुअन न देई, बेस्या के पायन तर सोवे ये देखो हिंदुआई। और मुसलमानों कहते मुसलमान के पीर औलिया मुर्गा मुर्गी खाई, खाला क्यारी बेटी ब्याहें घरे में करें सगाई। इसी पद में आगे वे कहते हैं, हिंदुन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई, कहे कबीर सुनो भाई साधु कौन राह हो जाई। दोनों तो ऐसे हैं तो फिर कौन सी राह पर चला जाए। दोनों धर्मों की कमियों को समझकर कबीर ने जो रास्ता चुना उस पर चलने को लोग तैयार नहीं थे। कबीर को दुख इस बात का था कि लोग सच पर नहीं झूठ पर विश्वास करते हैं। साधो देखो जग बहुराना, सांची कहो तो मारन धावे, झूठ कहे पतियाना। हिंदू कहते हैं राम हमारा, मुसलमान रहमाना, और आपस में दो लड़े मरत हैं, मरम कोई नहीं जाना। कबीर की दृष्टि में ये मर्म क्या था? मर्म था यह कि राम और रहमान दोनों अलग अलग नहीं हैं, दोनों एक हैं, और उनको पाने खोजने के लिए मंदिर या मस्जिद में जाने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही किसी साधना या क्रियाकर्म की। वह तो सर्वत्र सुलभ है। इसलिए उनका ईश्वर तो कहता है कि वह तो हरेक के लिए हरेक स्थान पर उपलब्ध है, बस उसे कोई खोजने वाला हो। मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, नामे देवल नामे मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कौने क्रियाक्रम में, ना ही योग विराग में, खोजी होए तो तुरत ही मिले पल भर की तलाश में। और कहे कबीर सुनो भी साधो सब शासन की श्वास में। ये थी कबीर की समाज को बड़ी देन, जिसमें उन्होंने धर्म के आधार पर समाज में फैले झगड़े को ईश्वर की एकता का निदर्शन कराकर मिटाने का प्रयास किया। डॉक्टर बच्चन सिंह ने कबीर के संविधान पर टिप्पणी करते हुए लिखा है, कबीर पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने विभिन्न धर्मों, संप्रदायों, जातियों, ऊंच नीच के भेदभाव के लिए जिन्होंने धर्मों, संप्रदायों, जातियों, वर्णों को नकार कर ऐसे समाज की स्थापना का प्रयास किया जिसमें धर्म, संप्रदाय, ऊंच नीच के भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं है। उनके समाज में ना कोई हिंदू है न मुसलमान, सब मनुष्य हैं, कोई किसी से छोटा बड़ा नहीं है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात जाति पात, जो भारत की एक बड़ी समस्या रही है, उसका विरोध कबीर ने किया है। भारत में मनुष्य में भेद करने का एक बड़ा कारक जाति रही है। इसके कारण कोई मनुष्य ऊंचा तो कोई नीचा समझा जाता है। जातिगत ऊंच नीच के इस विचार में कुछ जातियां तो इतनी नीची समझी गईं कि उनके साथ अस्पृश्यता का बर्ताव तक किया गया। कबीर स्वयं इस जाति व्यवस्था में निचले पायदान पर आते थे, अतः उन्होंने स्वयं भी इसके दंश को महसूस किया था। लेकिन वे इस कारण से कमज़ोर नहीं पड़े, अपितु उन्होंने इसका मुकाबला किया और पूरे स्वाभिमान के साथ इसे ललकारा। जाति और धर्म दोनों को लेकर जिन लोगों में श्रेष्ठता बोध था, कबीर ने उन्हें चुनौती दी और बड़े तीखे शब्दों में इस ऊंच नीच और छुआछूत के विचार की भर्त्सना की। हिंदुओं में जाति की दृष्टि से सर्वोच्च आसन पर विराजमान जहाँ ब्राह्मण वर्ग को उन्होंने इन शब्दों में फटकारा कि जो तू बामन बामनी जाया तो आन बाट हुई क्यों ना आया, माने कि यह तू ब्राह्मण ब्राह्मणी से पैदा है तो किसी अन्य तरीके से क्यों नहीं जन्मा। तो वहीं इस्लाम के अनुयायियों को ललकारा, जो तू तुरक तुर्किन जाया तो अंदर खतना क्यों ना कराया। या तू मुसलमान से पैदा है तो पैदा होने से पहले ही खतना कराकर क्यों नहीं जन्मा। कबीर ने मनुष्य में भेद दृष्टि की पोल खोल कर रख दी, फिर चाहे वह भेद जाति धर्म ही नहीं,
लिंग संबंधी भी क्यों ना हो। आत्मज्ञानी की दृष्टि में स्त्री पुरुष का भेद भी निस्सार है। इसलिए कबीर कहते हैं, ऐसा भेद बिगूचन भारी, वेद कितेब दीन और दुनिया, कौन पुरुष कौन नारी। एक है बूंद एक मलमूतर, एक चाम एक गूदा, और एक जाति के सब उत्पन्ना, कौन बामन कौन सूदा। जब सब एक ही तरीके से पैदा हुए हैं, सबका एक ही जैसा शरीर और उसकी गतिविधियां हैं, एक ही परमात्मा की ज्योति से सबका जीवन प्रकाशित है, तो फिर स्त्री पुरुष ब्राह्मण शूद्र जैसा भेदभाव कैसा। इसलिए कबीर ने अपने भक्ति पथ में सभी के लिए साथ चलना आसान कर दिया। जो भक्ति मार्ग पर आ गया उसकी बस एक ही जाति रह गई, भक्त की। उन्होंने भक्तों को ये एक मूल मंत्र थमा दिया जो साधना की सफलता के लिए जितना आवश्यक है, मानवता के कल्याण के लिए भी उतना ही अपरिहार्य है। जाति पात पूछे नहीं कोई, और हरि को भजे सो हरि का होई। जो संत बन गया, जिसको गुरु कृपा मिल गई, आत्म साक्षात्कार के रास्ते पर आगे बढ़ चला, उसकी जाति कुल खानदान संबंधी समस्त पहचाने मिट गईं। जाति पात कुल सब मिटे, नाम धरोगे कूण। संतों की मंडली में तो हर जाति हर धर्म के लोग सम्मिलित रहते हैं, पर उनकी एक ही पहचान रह जाती है, संत की। कबीर का एक पद इस संबंध में बड़ा महत्वपूर्ण है। वे कहते हैं, संतन जात न पूछो निर्गुनिया, साध बामन साध छत्री साधे जाति बनिया, साधन माँ 36 कौमें टेढ़ी तोर पुछनिया। निर्गुणिया संतों की जाति मत पूछो, यहाँ पर ब्राह्मण क्षत्रिय बनिया सभी जातियों के लोग साधु बने हैं। यहाँ तक कि 36 जातियाँ जो हैं वो सब यहाँ पर आकर के एक में एक हो गई हैं। इसलिए तुम्हारा प्रश्न कठिन है। साधे नाऊ साधे धोबी साधे जाति है बरिया, और साधन माँ रैदास संत हैं सुपच ऋषि सो भंगिया। हिंदू तुर्क दो दीन बने हैं कछु नहीं पहचानिए। जाति तो जाति, सब धर्मों के लोगों का समावेश भी साधु मंडल में है, साधु मंडली में है। यहाँ पर हिंदू भी हैं मुसलमान भी हैं। इसलिए जब यहाँ एक बार आ गए, जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का, तो उनकी फिर कोई पहचान नहीं रह जाती है। जाति से फिर उनको नहीं पहचान सकते, उनकी भक्ति से उनके आचरण से उनकी पहचान कर सकते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात है आचरण की शुद्धता पर जोर, जो कि एक श्रेष्ठ समाज के लिए आवश्यक होती है। व्यक्तियों का आचरण अगर अच्छा है तो समाज निश्चित तौर पर स्वस्थ होगा। समाज चूँकि व्यक्तियों से बनता है, और स्पष्ट तौर पर कोई भी समाज अपने समूह के सदस्यों के अच्छे बुरे होने से ही अच्छा बुरा हो सकता है। भक्ति साहित्य की एक बड़ी विशेषता रही कि इसने लोगों को ईश्वर से जोड़ने का तो प्रयास किया ही, लोगों को लोगों से जोड़ने की दृष्टि से भी बहुत कुछ दिया। कबीर के यहाँ मनुष्य के परमात्मा से मिलन की पहली शर्त ही ये थी कि वह स्वयं को इसके योग्य बनाए। योग्य बनने का मतलब था आचरण की शुद्धता द्वारा अपने अंतःकरण को पवित्र बनाना। इसके लिए आवश्यक है कि व्यक्ति जीवन में सच्चाई को अपनाए, झूठ से बचे, अपने अहंकार को त्याग दे, मांसाहार छोड़ दे, जीवों पर दया करे, परोपकार में रत रहे, अपने अंदर के लालच और लोभ को छोड़े, आदि आदि। डॉक्टर विजयेंद्र स्नातक ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ में लिखा है, कबीर ने समाज में व्याप्त दुराचार, पाखंड, छल कपट, अंधविश्वास और जड़ रूढ़ियों का तीव्र विरोध किया। वैसा ना तो उनसे पहले कोई कर सका था और ना उसके बाद में। ये उनका कथन है। इस तरह कबीर ने सीधे सीधे लोगों को समझाया कि बुरा काम करके अच्छे परिणाम की आशा नहीं की जा सकती। अपनी एक साखी में कहते हैं कि चोरी करे निहाई की और करे सुई का दान, ऊंचे चढ़ के देख ले केतिक दूर विमान। संत कोई भी बन सकता है, पर हरि भक्ति के बाद
जो दूसरी बड़ी कसौटी संत बनने की है वो है परोपकार। दूसरे का बुरा ना चाहना और सबके भले के लिए अपना जीवन समर्पित करना, यह संत होने का लक्षण है, जिसको तुलसीदास ने भी बहुत अच्छे ढंग से समझाया है। कबीर भी इसके लिए वृक्ष और नदी का उदाहरण देते हैं। कहते हैं कि वृक्ष कबहु नहीं फल भकै, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। संत की किसी से दोस्ती या दुश्मनी नहीं होती, वह निरपेक्ष भाव से सभी के कल्याण की कामना करता है। इसलिए कबीर उद्घोष करते हैं, कबीरा खड़े बाजार में सबकी मांगत खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कितनी ही कविताएं कबीर की ऐसी हैं जिनमें नैतिकता और सदाचार की सीख दी गई है। कबीर मानते हैं कि यदि समाज में समरसता लानी है, उसे सुखी बनाना है, तो दूसरों के नहीं अपने दोष देखने की आदत डालनी होगी, जिनकी की कोई सीमा नहीं है। दोष पराये देखकर चला हसंत हसंत, और अपने चित्त न आवहीं जिनका आदि न अंत। दूसरे में अच्छाई नजर आने लगेगी यदि हम अपनी बुराइयों को देखने लगे। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजा आपने तो मुझसे बुरा न कोई। इस प्रकार देखें तो कबीर काव्य का सामाजिक पक्ष काफ़ी सशक्त है। उनके यहाँ ऐसा वैराग्यवादी विचार नहीं है कि व्यक्ति को ईश्वर को पाने के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर जंगल या पहाड़ के एकांत में जाना पड़े। इसी दुनिया में दुनिया के लोगों के बीच में रहते हुए और दुनियादारी निभाते हुए भी भगवान को पाया जा सकता है। बस शर्त यही है कि इसके लिए अपने को पात्र बनाया जाए, और ये पात्रता सत्कर्मों से आती है, शुद्ध आचरण से आती है, अंतःकरण को पवित्र बनाने से आती है। सदाचार के पथ पर चलने से आत्मकल्याण तो होता ही है कि ईश्वर से मिलन का रास्ता खुलता है, भव कल्याण भी होता है क्योंकि समाज में समरसता और सदाशयता आती है। कबीर की वाणियों का और उनकी वाणियों से प्रेरित प्रभावित होकर आगे के संतों द्वारा कही गई वाणियों का आम जनता पर अच्छा खासा प्रभाव पड़ा है, जो आज तक मौजूद है। ये कबीर की समाज को बहुत बड़ी देन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ठीक ही लिखा है कि अशिक्षित और निम्न श्रेणी की जनता पर इन संत महात्माओं का बड़ा भारी उपकार है। उच्च विषयों का कुछ आभास देकर, आचरण की शुद्धता पर जोर देकर, आडंबरों का तिरस्कार करके, आत्मगौरव का भाव उत्पन्न करके उन्होंने इसे ऊपर उठाने का स्तुत्य प्रयत्न किया। धन्यवाद।